आज का ब्लॉग है बेतिया बस स्टैंड का। तो ये सामने चला जाएगा बस स्टैंड। बस स्टैंड का ये फर्स्ट एंट्री गेट है। यहाँ पे इधर साइड में पटना वाला बसेस लगता है। यहाँ पे एसी का बस ही निकलता है ज्यादातर बेतिया से। बेतिया कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। बसेस लाइन से लगी हुई हैं, जाने के लिए बसेस निकल रही हैं। ये फर्स्ट एंट्री गेट है। आप लोगों ने डिमांड किया था भाई कि रेलवे स्टेशन का बनाइए, तो मुझे लगा कि बस स्टैंड का भी बनाना चाहिए ताकि कोई लोग आए तो वो गुम ना हो। देखिए कितना जबरदस्त डेकोरेट किए हुए हैं और डिजाइन देखिए क्या ही लग रहा था भाई। ये है उसके अंदर का व्यू। यही साइड में आप आके बैठ सकते हैं। ये लोग मार्केट भी अपना लगाए हुए थे, खिलौना वाला भाई, जहाँ पे आप पूछ सकते। देखिए ये पूरा पूछताछ के लिए है। पीछे के बैकग्राउंड से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज का ब्लॉग कहाँ का है। आज का ब्लॉग है बेतिया बस स्टैंड का। क्योंकि मैं इसलिए बनाया, आप लोगों ने कहा था बेतिया रेलवे स्टेशन का बनाने के लिए मैंने बनाया, तो एक प्लस पॉइंट में मैंने बस स्टैंड का भी मैंने बना दिया है। इसीलिए मैं आज आया हूँ बस स्टैंड, ताकि आप लोगों को घुमा दूँ बस स्टैंड अच्छे से और बता दूँ पूरा क्लियर कि क्या क्या यहाँ पे होता है और कैसे कैसे होता है, कैसे आते हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ ये यहाँ से बस स्टैंड, यहाँ से बस यहाँ से खुलती है स्टैंड से। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। जो लोगों को रेलवे स्टेशन यानी ट्रेन उतरने के बाद बस पकड़ के गांव में जाना हो या फिर कोई और शहर में जाना हो, तो ये सामने जो जा रहा है इधर ही से ही बस चला जाएगा। तो आप आराम से पैदल 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5 मिनट लगेगा, आराम से जा सकते हैं। नहीं तो ई रिक्शा कीजिए, 10 रुपये लगेगा और कम भी लग सकता है अगर आप चाहें पैदल जाना तो। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि दूर समझ के ई रिक्शा कर लेते हैं और ई रिक्शा वाले उन्हें लूट लेता है। तो ये सामने चला जाएगा बस स्टैंड, यही रोड। मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगा रास्ता अभी, ताकि आप लोग भूले नहीं। सीधे आने के बाद ये पड़ता है कलेक्ट्रेट चौक, जहां से आप लेफ्ट लीजिए। यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद हम भी लेफ्ट ही लेंगे। हमारा ड्राइवर कोई कच्चा पक्का नहीं है भाई, एकदम पक्का ड्राइवर है, अच्छे से चलाने वाला ड्राइवर है। बाइक भी देखिए एकदम स्लो चल रहा है, मैं स्पीड बढ़ाया हूँ। ये है भाई सेफ्टी का ख्याल रखने वाला। तो आप लोग भी आइए सेफ्टी के साथ। और ये है सामने आपको दिख रहा होगा बस स्टैंड का ये फर्स्ट एंट्री गेट है। यहाँ से हम लोग नहीं एंट्री किए क्योंकि बहुत भीड़ था, तो हम लोग सेकेंड एंट्री से एंट्री किए, जिधर से पटना वाले साइड से उधर से बस निकलती है। और ये सारा जो दिख रहा है ना दुकानें, ये सारे बस स्टैंड के अंदर में है। यानी ये बस स्टैंड के भाड़े पे चलता है। ये दुकानें सब उन्हीं के एक जमीन पे है। आप सभी को पता ही है, भले ही यहाँ से प्राइवेट बस निकल रहा हो बस स्टैंड से, लेकिन ये सारे जमीन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, आप सब तो जानते ही हैं। और ये है सेकेंड एंट्री गेट। यहाँ से पटना वाली बसें निकलती हैं और यहाँ से बसें अंदर भी जाती हैं। उस साइड से बाहर निकलती हैं बसें और इस साइड से भी बसें निकलती हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से निकलता है। लेकिन उस साइड से यानी जो मैंने फर्स्ट एंट्री गेट दिखाया उधर से बसें इंटर नहीं करती हैं। ये अंदर का इसका व्यू है। ये सारे बसेस हैं जो आप देख रहे हैं। पटना यहाँ पे इधर साइड में पटना वाला बसेस लगता है और सारे बसेस जो है ना इधर एसी वाले बस है। मैं आपको दिखाता हूँ एसी का पूरा कैसे बस होता है। यहाँ पे एसी का बस ही निकलता है ज़्यादातर बेतिया से। ये एसी बस है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, ये एसी वाले बसेस है। बेतिया कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, तो यहाँ से एसी के बसेस भी निकलती हैं। पटना, गोरखपुर, दिल्ली के लिए भी यहाँ से निकलता है बसें। कुछ बसें जो होती हैं गोरखपुर के लिए वहाँ पे नॉन एसी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एसी वाले बसेस यहाँ से निकलती है। और ये यहाँ पे फल वल भी लगाए थे बस स्टैंड के अंदर में। यहाँ पे ये लोग भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, बसेस लाइन से लगी हुई हैं, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये जो मैंने फर्स्ट एंट्री गेट बताया आपको, इस साइड में जो बसेस लगती हैं वो जाता है गोरखपुर, लौरिया, चौतरवा, नरकटियागंज, रामनगर, ऐसे होते हुए पूरा निकलता है इधर की जो बसेस होती हैं। और ये है जहाँ पे वेटिंग रूम है कह सकते हैं आप, यहाँ पे आप आराम कर सकते हो। और यही जो है सामने जो आपको दिख रहा होगा जाने के लिए बसेस निकल रही हैं, ये फर्स्ट एंट्री गेट है। इधर से ही सारे बसेस निकलनी है लौरिया और या लिए। आप लोगों ने डिमांड किया था भाई कि रेलवे स्टेशन का बनाइए, तो मुझे लगा कि बस स्टैंड का भी बनाना चाहिए ताकि कोई लोग आए तो वो गुम ना हो, यहाँ पे वो देखें और भुलाए नहीं। हमारे बिहारी लैंग्वेज में होता है भुलाए नहीं, गुम ना हो। ये सारे बसेस हैं और ये कोई बसेस जो है ना महंगी नहीं है भाई। 500 के अंडर में आपको पटना, दिल्ली, गोरखपुर, दिल्ली नहीं सॉरी गोरखपुर तक पहुंचा देंगी। ये है उसका बाथरूम बस स्टैंड का, शौचालय, सुलभ शौचालय। देखिए कितना जबरदस्त डेकोरेट किए हुए हैं और डिजाइन देखिए क्या ही लग रहा था भाई। मैंने सोचा भाई इसका तो कैप्चर करना बनता है।
और यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूछताछ भी होता है, चल के आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं सारे बसेस जो प्राइवेट वाले हैं या फिर गवर्नमेंट का भी यहाँ से बसेस खुलता है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन से बसेस कहाँ जाता है। ये सारे फल हैं, इन सब में आप आके ले सकते हैं, महंगी नहीं मिलती है। और ये है उसके अंदर का व्यू। यहाँ पे बैठने के लिए अगर आप पहले आ गए हो तो यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं, यानी वेट कर सकते हैं अपने बस का, या फिर बस में भी जाके बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बस में ज़्यादा गर्मी होता है जब नहीं चलता है तो यहाँ पे आप इंटर करके यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अंदर नहीं बैठ पाएंगे भाई, ये जो लोकेशन दिख रहा है इधर इसी साइड में बैठ सकते हैं। ये अंदर का उतना साफ़ सफाई मुझे लगा नहीं, तो मुझे इसका भी दिखाना था आप लोगों को कि भाई दिखा दूँ कि साफ़ सफाई है या नहीं। यही साइड में आप आके बैठ सकते हैं। और इसमें एक भाई हैं जो बाइक पे बैठे हुए, वो कह रहे थे कि भाई मेरे वीडियो नहीं आना चाहिए, तो मैंने उनको बताया भाई आपका वीडियो तो आ गया लेकिन आप पहचान में नहीं आ रहे हैं। देखिए ये सामने आपको दिख रहा होगा कितना कचरा है। ये पूरा पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, अंग्रेज़ों के टाइम का बिल्डिंग है ये, राजा महाराजा के टाइम का। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने राजा के जो टाइम का है, अंग्रेज़ों के टाइम का है, तो इसको यहाँ पे बस स्टैंड बना दिया गवर्नमेंट ने। ये सारे बिल्डिंग्स पुराने हैं, राजा महाराजा के टाइम का बिल्डिंग्स, अंग्रेज़ों के टाइम का बिल्डिंग सही है। यहाँ पे ये लोग मार्केट भी अपना लगाए हुए थे, खिलौना उलौना भी बेच रहे थे, कुछ सामानें बेच रहे थे। ये लोग गरीब लोग हैं तो यहाँ पे कोई लोग हटाता नहीं है इन्हें, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, सपोर्ट करना चाहिए। गरीब लोग हैं तो उनको भी मदद करनी चाहिए भाई, तो भगाने से कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे साफ़ सफाई का भाई कोई मसला बहुत था भाई, साफ़ सफाई कोई रखते नहीं है यहाँ पे। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى। यही है भाई जहाँ पे आप पूछ सकते हैं। देखिए ये पूरा पूछताछ के लिए है, मैंने दोबारा से इसलिए दिखाया ताकि आप लोग उतना गुम ना हो। मैं ये वीडियो पर्पसली नहीं बनाया, मैं इसलिए बनाया ताकि अगर आपको किसी को दिक्कत हो तो वो खोजे, ढूंढे और मिल जाए, और जानकारी हो पहले से, ताकि दिक्कत ना हो, वो गुम ना हो। इसीलिए मैंने इस सब वीडियोस को बनाया। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके पास जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।